जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली का ये दूसरा चरण अब अपने अंतिम चरण में है। तो अंतिम चरण में है यहाँ पर, तो बहुत सारे सवाल बन रहे हैं छात्रों के। यहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं डेली बेसिस पे। अभी हर एक विषय का रिजल्ट भी नहीं आया है और यहाँ पर काउंसलिंग शुरू हो चुकी है आज से। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज से आप लोगों की काउंसलिंग की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन आज किसकी किसकी काउंसलिंग होगी इसके बारे में हम जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स है जो कि लेके जाना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कहां होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे। और जो वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट है जो वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट है वो हम लोगों को कैसे डाउनलोड करना है और उसके लिए क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इस बात का मैं आपको सारा डिटेल देने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा, हम तक सारी जानकारी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन वीडियो स्किप कीजिएगा तो शायद बहुत सारे जो कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीजें हैं वो आपका स्किप हो जाएगा, तो छूट सकता है, गलती हो सकती है। तो अब सिलेक्शन होने के बाद कोई गलती नहीं करनी है आप लोगों को। चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको जो है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो अब अगर आप जो है अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा क्लिक करके। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपका जो है पोर्टल खुलेगा। यहाँ से लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड पे चलेगा। डैशबोर्ड पे आप जैसे ही जाएंगे दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके से जो है वहां पे अपडेट दिखेंगे, जहां पे आपको जो है डाउनलोड अपलोडेड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना है, अपना डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना है। अब देखिए, बहुत सारे छात्र सवाल पूछ रहे थे कि सर मेरा भी दिख रहा है जबकि मेरा रिजल्ट नहीं आया है। तो देखिए, ये सबके लिए ओपन किया गया था, है ना, कि सब कोई अपना अपना डाउनलोड करके देख सकते हैं। और देखिए, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आप जो है इस पेज पे आ जाएंगे और ये जो पेज है आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। लेकिन कुछ छात्रों का जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे 10 से 15 तरह का डॉक्यूमेंट दिखेगा और कुछ छात्रों के जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो 1 से 5 तक के ही कुछ डॉक्यूमेंट दिखेंगे। तो ये इसलिए दिखेगा क्योंकि आप लोग जो है ना उतने ही डॉक्यूमेंट वहां पे अपलोड किए हैं। अगर आप 1 to 5 के लिए आवेदन किए हैं या 6 to 8 के लिए किए हैं तो हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कम लगे हों। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोगों ने क्लास 1 to 5 के लिए भी, 6 to 8 के लिए भी, 9 to 10 के लिए भी, 11 12 के भी, इन सब के लिए आवेदन किया होगा तो ये आपको पूरा लिस्ट दिखेगा यहाँ पे। लेकिन चलिए, ये कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ये भी आपको मैं बता दूं यहाँ पे। तो पहला चीज कि आपको अपना आधार कार्ड आपने जो अपलोड किया था या पैन कार्ड या डीएल वगैरह जो भी, तो वो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे, तो इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड कीजिएगा तो आपका सारा डिटेल दिखेगा। देखिए, और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट जो कि आप लोग लगाए होंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो लगाया होगा उसको डाउनलोड कर करके ले जाना है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि 9 to 10 का डाला था आपने, उसका सर्टिफिकेट वगैरह है। 9 to 10 का डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट यहाँ भी दिया गया है। और बीएड और बीए एड या बीएससी एड अगर आपने किया है तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे। तो सपोज देखिए, मैं किसी एक को डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो आपकी मार्कशीट पे जो है ना ये कुछ इस तरीके से जो है ना वाटरमार्क दिखेगा और यही वाटरमार्क डॉक्यूमेंट आपको भी साथ में ले जाना है। अब चूंकि देखिए, मैं इसको जो है ना यहाँ पे साफ नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा सा ब्लरी आया है फोटो, लेकिन इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मैच होना चाहिए आपका यहाँ से डॉक्यूमेंट जो भी आपने अपलोड किया है, वही डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे दिखेगा और वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेके भी जाना है, अपना ओरिजिनल। इस बात का ध्यान रखिएगा, मैंने इसके ऊपर जानकारी दे दी है, एक डॉक्यूमेंट वाला वीडियो भी बनाया है आप लोग के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिएगा, ये इनका जो है डॉक्यूमेंट और का है। तो ये वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी आवेदन किए थे 9 to 10 के लिए और 11 12 के लिए। तो इनके सारे सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, इन्होंने अपलोड किया था तो वो लेके जाना है आपको। और जैसे कि बीएड के लिए जो भी डॉक्यूमेंट इन्होंने अपलोड किया होगा या फिर आपने डीएलएड के लिए किया होगा तो उनका भी जो भी आप लोग का यहाँ पे सारा वो डॉक्यूमेंट दिखेगा जो आप लोगों ने अपलोड किए थे। अब वही डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लेना यहाँ से। ठीक, पहली चीज। और वाटर मार्क लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वाटर मार्क नहीं लगा होगा तो दिक्कत होगा वहां पे। ठीक, तो वाटर मार्क वाला आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका सारा ओरिजिनल, ये जितनी चीजें आप लोगों ने यहाँ पे डाला है उन सब का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ में एक फोल्डर बना के ले जाना है। और ये डाउनलोड जो वाटर मार्क वाला आपका फोल्डर होगा, इसका 2 प्रति कर लीजिएगा, है ना, 2 प्रति रख लीजिएगा, मतलब कि 2 फोल्डर बना के रख लीजिएगा, अलग अलग प्लास्टिक का एक फोल्डर ले लीजिएगा, उसमें ये सारी चीजें रखिएगा। ठीक है, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो, एसटीईटी का कार्ड हो, है ना, ये और ये आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट हो, एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो और बीएड वाला सर्टिफिकेट हो या वेलफेयर के लिए जो सर्टिफिकेट आपने डाला है वो हो, तो ये सारी चीजें आपको लेके जानी है। ठीक, ये तो हो गया वाटरमार्क के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा सर, ये देखिए कहाँ होगा। उससे पहले जान लीजिए कि दूसरे चरण के नॉन नियुक्त शिक्षकों की काउंसलिंग जो है ना 25 दिसंबर से शुरू हो रही है, जहां पे 25 दिसंबर को प्रधानाध्यापकों की होगी, 26 दिसंबर को क्लास 6 to 8 का होगा, 27 को 9 to 10 का होगा और 28 को 11 12 का होगा और 30 तारीख को जाके 1 से 5 वालों का यहाँ पर काउंसलिंग होने जा रहा है। अब इस चीज को लेकर जो है यहाँ पर छात्र का अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया है वेबसाइट पे, ये न्यूज़पेपर के माध्यम से ही आप लोग देख पा रहे हैं। और आज देखिए काउंसलिंग है यहाँ पे और इसको लेकर यहाँ पे कोई भी डिटेल ऑफिशियल नहीं दिया गया है, लेकिन जाना कहाँ है, तो इस
चीज की जो है अपडेट यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए बीपीएससी जो है पहले दिन कक्षा 1 से लेकर 5 में 9वीं 10वीं के लिए और 11वीं 12वीं की काउंसलिंग होगी। यहाँ पे शिक्षक नियुक्ति के प्रथम चरण में पूरक रिजल्ट भी, जैसे कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले छात्रों का रिजल्ट आया है उसमें सफल अभ्यर्थी को भी काउंसलिंग आज से करेगी। जैसे कि मैंने आपको शेड्यूल दिखलाया था हिंदुस्तान खबर वाला, मैं अभी आपको दिखला देता हूं यहाँ पे एक बार फिर से। ये देख सकते हैं यहाँ पे कि 25 तारीख को जो है आपका दूसरे चरण का जो बहाली है उसका कोई यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन जो आपका पूरक रिजल्ट आया हुआ है उसका यहाँ पे काउंसलिंग होगा। ठीक, तो 1 से 5 तक का, 9 से 10 का और 11 से 12 का जितने लोग का रिजल्ट आया है आज उन लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी अभ्यर्थियों को परिणाम के अतिरिक्त यह भी देख सकते हैं कि किस जिले में उन्हें काउंसलिंग हेतु उपस्थित रहना है ना। तो आपको वो जो जिला अलॉट किया गया है ना, आपके रिजल्ट पे जो जिला अलोकेशन दिया गया है लिस्ट, उसी से आपको पता जाना है अपने उसी डिस्ट्रिक्ट में, और डीईओ ऑफिस या परामर्श केंद्र हो सकता है आपका, तो जाके वहां से कांटेक्ट कीजिए और वहीं पे आपको काउंसलिंग के लिए जाना भी है। ये बात यहाँ पे लिख दी गई है। सभी अभ्यर्थी अपने परिणाम के अतिरिक्त यह भी देख सकते हैं कि किस जिले में उन्हें काउंसलिंग हेतु उपस्थित रहना है, और उक्त आलोक में अनुशंसित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि नीचे दी गई समय सारणी के अनुसार ही जिले के शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत केंद्र जो कि 9:30 बजे से लेकर उपस्थित आपको रहना है। अनुशंसित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि समय सारणी के अनुसार पहुंचे, काउंसलिंग हेतु हड़बड़ी ना दिखलाएं। काउंसलिंग तिथि अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और ये जो है उसकी वरीयता जो है, उनकी वरीयता जो है बीपीएससी आयोग के मेधा सूची के आधार पर ही सुनिश्चित की गई है। ऐसा नहीं कि मतलब पहले आओ और पहले स्कूल पाओ, वो वाला हाल नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा उसी के अनुसार यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे बोला गया है दोस्तों कि काउंसलिंग के लिए ये डेट निर्धारित कर दिया गया है, और काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं अपने डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने हैं तो उसका भी विवरण यहाँ पे दिया गया है। मैंने आपको एक पीडीएफ भी दिखाया था। ये वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जहाँ पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। बीपीएससी टीआरई 2 का जो है प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड और उसकी एक सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति, और मूल आधार का जो है आधार कार्ड ले लीजिएगा, उसका एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रख लीजिएगा। सभी शैक्षणिक योग्यता, और देखिए ये चीजें अगर आप लोगों ने अपलोड किया होगा तो वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करके डाउनलोड करके ले जाना है साथ में। तो वाटर मार्क का एक अलग जो है फोल्डर बना लीजिएगा, और छाया प्रति वाला का एक अलग बना लीजिएगा, कॉपी वाला उसका। ठीक, 2 सेट तो बना लीजिएगा, एक ओरिजिनल का अलग बना लीजिएगा। ठीक है, अब वेबसाइट पे जो भी चीजें अपलोड किए हैं प्रमाण पत्र डाउनलोड कीजिए, उसकी प्रति जिसमें कि बीपीएससी का वाटर मार्क लगा होगा, और ये एक एक करके इसको सेल्फ अटेस्ट करके इसको ले जाना है। सीटेट या बीटेट या एसटीईटी है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, और यहाँ पे इसका ओरिजिनल भी और इसका डाउनलोड किया हुआ भी वाटर मार्क वाला। ठीक है, उसको सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा वाटर मार्क वाले को। पासपोर्ट साइज फोटो रखने हैं 3, लेकिन आप लोग 10 रख लीजिएगा। जैसा कि आयोग जो है यहाँ पर परीक्षा में समय आप फॉर्म भरते समय डाले थे वही फोटो निकालना है। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन जमा किए तो वही वाला फोटो। आरक्षण दावा करने से संबंधित में मूल प्रमाण पत्र, उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड वाटर मार्क प्रति भी ले लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि जो भी आप ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं या ईडब्ल्यू से आते हैं, आपकी जाति को जो भी है निर्गत करे उसका मूल प्रमाण पत्र रखना है, और एक जो आप लोग डाउनलोड किए होंगे उसका भी आपको प्रति ले लेना है। जन्म तिथि में छूट को लेकर यहाँ पर जो है आपका जाति प्रमाण पत्र हो जाएगा, और उसका वाटर मार्क वाला भी सेल्फ अटेस्टेड करके ले लीजिएगा। काउंसलिंग के लिए उपस्थित होने वाले 9 से 10 और 11 से 12 के सफल अभ्यर्थी ओरिएंटेशन के लिए है ना लगभग 2 हफ्ते की तैयारी के साथ आएंगे। मतलब कि यहाँ पे जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा या काउंसलिंग होगा यहाँ से, और आपको यहाँ पे सीधे बुला लिया जाएगा ओरिएंटेशन के लिए, खासकर उनके लिए जो 9 से 10 और 11 से 12 वाले अभ्यर्थी हैं। और अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इससे लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ ले जाएंगे। तो जो भी लिंक्ड मोबाइल नंबर है उसको लेके जाना है साथ में। पंचायती राज में अगर आप काम करते हैं, मतलब शिक्षक हैं पहले से, यहाँ से आपका सिलेक्शन हुआ था पहले और आप लोगों ने भी आवेदन किया था, तो आपको अपना एनओसी भी लेकर जाना होगा। ठीक है, उसका प्रमाण पत्र भी लेके जाना होगा, उसका एक छाया प्रति भी लेके जाइएगा, सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा। अनुशंसित अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट का नंबर के साथ साथ अपना जो है एक पासबुक भी लेके जाइएगा, और उसका एक फोटोकॉपी भी रख लीजिएगा। सभी अनुशंसित अभ्यर्थी अपना पैन नंबर सहित पैन कार्ड भी लेके जाएंगे, उसका भी एक फोटोकॉपी ले लीजिएगा, सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा। अगर अपलोड नहीं भी किए हैं तो भी एक फोटोकॉपी लेके जाइएगा। जन्म तिथि में छूट को दावा करने वाले प्रमाण पत्र बीपीएससी की वेबसाइट पर वाटरमार्क वाला लगा हुआ स्व अभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्ट करके जो है आपको ले लेना है। 10th का मार्कशीट की बात हो रहा है। काउंसलिंग में उपस्थित होने के लिए 9 से 10 और 11 से 12 के लिए देखिए आपको जाना होगा। तैयारी में ये बातें फिर से लिख दी गई हैं। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे जो कि अप टू डेट की गई हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को लेकर। मैंने आपको ये पहले भी दिखाया था और इस वीडियो में भी दिखा रहा हूँ। इसका लिस्ट जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, वहां से आप देख लीजिएगा। अब आप लोग को जाना कहाँ पे है ना डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे देखिए जो भी जिला आपने यहाँ पे आवंटित किया था है ना, क्लास 9 से 10 के लिए रिजल्ट है जो आया था अभी, तो जिला एलोकेशन दिया गया, मतलब डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन लिस्ट दिया गया। तो डांस के लिए है ये है ना, ये जो छात्र आवेदन किए थे मैंने उनका डाउनलोड किया है। तो सफल घोषित उम्मीदवारों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई अधिमानता यानी कि प्रेफरेंस के आधार पे आपको आवंटित जिला किया गया है। तो वही जिला है, जी हाँ आपने 3 जिला दिया था, वही जिला है जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए जाना है, वेरिफिकेशन के लिए जाना है। और यहाँ पे आप ऐसे जाएंगे कि आपको हो सकता है कि यहाँ से ओरिएंटेशन के लिए भी भेज दिया जाएगा।
तो ये वही जिले हैं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इस बार पहले की तरह नहीं किया गया है कि आपका जिला कहीं और भेज दिया गया, दूसरे जिले में, तीसरे जिले में या दूर के जिलों में। वैसा उनके साथ हुआ है जिनका मार्क्स कम आया है, तो वैसे छात्रों को यहाँ पे किया गया होगा। तो ये सारी जानकारियां हैं। आप लोग भी अपना डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन लिस्ट डाउनलोड कीजिए और चले जाइएगा, है ना, अपने उसके डीईओ ऑफिस में, है ना, उस जिला के डीईओ ऑफिस में। तो जाके वहां से संपर्क करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैंने लिस्ट आपको बता दी है। कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ लीजिएगा। साथ में देखिए कैंसिल चेक भी ले जाना है, ये ध्यान रखिएगा, कैंसिल चेक भी ले जाना है आपको। जो भी छात्र जाएंगे, सफल अभ्यर्थियों को अपने साथ कैंसिल चेक, पासबुक, पैन कार्ड और एचआरएम फॉर्म को भरकर अपने साथ काउंसलिंग के लिए ले जाना है। साथ ही जिन अभ्यर्थियों का बैंक खाता नहीं है, उन्हें काउंसलिंग से पहले आपको खाता खुलवा के ले जाना है, ये निर्देश दिया गया है। और नियुक्त शिक्षक को जो भी है यहाँ पे अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लेके जाना है, यानी कि एनओसी भी आपको लेके जाना है, जो पहले से कार्यरत शिक्षक है पंचायती राज वगैरह में। तो ये उनकी जानकारी है। 25 दिसंबर में आपको जो है, जो छात्र पहले से सिलेक्ट हुए हैं, यानी कि जिनका पूरक रिजल्ट आया हुआ है, उनको बुलाया गया है। और 26 तारीख से जो है ना, दूसरे चरण के छात्रों की यहाँ पे काउंसलिंग होगी। तो यहाँ पे 1 से 5, फिर 9 से 10 और 11 से 12 ये TRE 1 के रिजल्ट जिनके आए हैं, ये उन लोगों का है, ठीक। तो ये जानकारी हमने आपको दे दी है अभी। और कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।